और मैं मजबूर हूँ पूरे मुल्क में चतुर्वेदी के चक्कर में, और आज तो बड़ा चक्कर लगा है। अब इस चक्कर से हम कैसे आपको निकालें और कैसे हम निकलें, ये फैसला मैं कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान में जिस इलाके में एक तकरीर कर देता हूँ, उस इलाके की सारी औरतें मार खाने से बच जाती हैं। अब हमको आज ये फिक्र है कि इन लोग को हम बचा पाएंगे या नहीं, या उसको बचाने के लिए हमको 1 साल और आना पड़ेगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। कलमे का एक टुकड़ा, एक हिस्सा मैंने आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलिमा का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। पहला हिस्सा है ला, सब लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये मेरी तकरीर का आज उन्वान है। अल्लाह ताला इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक में सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे हसीनो जमील, सबसे खूबरू, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हैंडसम अल्लाह ने किसी को बनाया। उसका नाम आदमी है, उसका नाम इंसान है, उसका नाम मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, मनुष्य से ज्यादा बेहतर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा हसीनो जमील दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर करने के बाद फौरन शायर इंटरनेशनल, 2 शायर इंटरनेशनल, एक शायर आजम हिंदुस्तान, शायर इंटरनेशनल दिलबर शाही साहब किबला कलकत्ता, दूसरे शायर इंटरनेशनल अलहाज हबीबुल्लाह फैजी कि हम राम में दूसरे जलसे के लिए निकल जाऊंगा। ये हमारी जमात के पढ़े लिखी जमात है, जिसे उलमा अहले सुन्नत कहते हैं। सज्जादा नशी तशरीफ फरमा है, साहिब सज्जादा। कल सुबह आकर के पूछोगे कि धनबाद से मौलाना कादरी को आपने उर्से हफीजे में बुलाया था, और उन्होंने कहा 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, सबसे हसीनो जमील इंसान को पैदा फरमाया, सबको सबसे सुंदर इंसान को पैदा फरमाया, मगर कोई दलील उन्होंने नहीं दी। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप उस साहिबे ईमान जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया है। इंसान से ज्यादा हसीन और जमील दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा खूबरू दुनिया में कोई नहीं। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा फरमाई है जिसकी भी कोई ताकत का जवाब नहीं है। आग जिसकी कोई मिसाल नहीं, पानी कोई मिसाल नहीं, हवा कोई मिसाल नहीं। अगर तफसीली गुफ्तगू मैं करने लगूं तो हमें घंटों वक्त चाहिए। इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा, आपकी मोहब्बत बाकी रही, फिर कहीं मुलाकात होगी तो तकरीर सुन लीजिएगा। अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह ताला ने हम मुसलमान, हम इंसानों को ताकतवर बनाया, पावरफुल बनाया, खूबसूरत बनाया, और अपने मुकद्दर पे नाज करो कि हम सबको साहिबे ईमान बनाया। और मुजफ्फरपुर वालों, आप लोग और मुकद्दर पे नाज करो कि आप लोगों को सरकाहे सुरकाही अता फरमा दिया। अभी नकीबे सदाबहार अब्दुल्ला साहब किबला कह रहे थे न, मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर है तो वहाँ का पेड़ा मशहूर है, मगर अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला, पूरे मुल्क में मैंने एक तजर्बा किया है, जिस हाईवे से गुजर जाइए उस हाईवे पे मुजफ्फरपुर का आदमी मौजूद मिलता है। क्या बात है? जिस हाईवे से गुजर जाए, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिस हाईवे से, अब क्यों मिलता है ये हम नहीं बोलेंगे, है ना भाई? हम क्यों बोलेंगे भाई? यही तो बलागत है कि हम बोले आप समझिए, है कि नहीं? हम बोले आप समझिए। सारे हाईवे पे मुजफ्फरपुरी मिलता है, ये किसी और का फैजान नहीं
मरवा शरीफ का। बोलो सही की गलत? अरे बोलो ना भाई। देखो मटियाने वाला आदमी हमको पसंद नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं तो ऐसी तकरीर करता हूँ कि 3.25 मिनट में आदमी को चौथा आसमान पहुंचा देता हूँ। 20 मिनट हमको टाइम ही मिला है, आपको नीचे ऊपर करते रहेंगे तो हम तकरीर कब करेंगे? इसलिए जितने मुसलमान बैठे हैं, साहिब ईमान बैठे हैं, दीवाने बैठे हैं, और सब लोग हाथ उठाइए। जितने मर्द बैठे हैं, मर्द लोग हाथ उठाइए और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगाइए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ बुलंद किया है, उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अब मैं तकरीर करने का वक्त नहीं, तमीदी गुफ्तगू भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तमाम उलमा की दुआ लेकर एक जुमला सुनिए कि मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। यहां बोलने की जगह तड़प के, अरे लहक के, अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। ये काम चालू रखिए। हाँ, वरना जिसको जिसको हम आजकल दुआ दे रहे हैं ना, डबल निकाह हो रहा है। बता दे रहे हैं, दुआ दे देंगे, डबल शादी होगी, सब समझ में आ जाएगा। एक बार सुभान अल्लाह तड़प कर बोल दीजिए। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया। ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है, अवतार न्यानंदम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्तम बलवन शवानम लम्लह्यम पट्टम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम सौम्पति विष्णु असुरूपम अंबरम धूते नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन लालम महालम लादशम महादम। कुछ बुझाया नहीं, इसको बुझाना पड़ता, इसको समझाना पड़ता है। जब उर्दू की शायरी में हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब के उर्दू शायरी जब अब नहीं समझ पाते हैं तो संस्कृत समझिएगा। अरे बोलो ना भाई, इसको समझाना पड़ता। टाइम है कम, मगर आज आप लोगों में है बड़ा दम। अरे तड़प के बोल दो ना भाई। और जहां तक वक्त हाथ लगता है हम बोलते चले जाते हैं। जब नकीबे आजम हिंदुस्तान उस्तादुल शोरा या हजरत का इशारा होगा तो हम धीरे से अपना रास्ता नाप लेंगे, लेकिन जब तक है मौका तो हम बोलते हैं। तड़प कर एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि लिख रहा अवतार न्यारदंतम पृथ्वी मध्यम उरुशिक्षार्तम बलवन शवानम लम्लह्यम पश्तफनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु असुरूपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मालिके दो आलम आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहां? नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। सब लोग मिलके तड़प के बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं। अवतार न्यारदंतम, वहां नबी आएंगे जहां ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा। पृथ्वी मध्यम, कहां आएंगे? वाल्मीकि कह रहा पृथ्वी मध्यम कहां आएंगे? वो जहां पूरी दुनिया की जमीन गोल होगी। हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब का हवाला दे, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीय साहिब साजादा हुजूर प्रोफेसर साहब किबला का हवाला दे, ये किसी जिम्मेदार आलिम का हवाला दे, तो आप लोग दामन पकड़ के कहिएगा, ए मौलाना कादरी आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम हैं, आपकी बात हम कैसे मान लें? तो आइए, मैं किसी आलिम का हवाला नहीं दे रहा हूँ, हिंदुस्तान का भी हवाला नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया की साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है।
मजमे में कोई दीवाना नहीं है। हुजूर सरकार अब्दुल हफीज साहब अलैहि रहमा का जो उठ के नारा लगा सकता कोई दीवाना? जब से घंटों स्टेज पर बैठे हैं, जब जब नारा लगा रहा यही बच्चा दिल का है बड़ा अच्छा, तो तुमको अकेले फैजान मिला, ये लोग सब क्या लेने आया? सबको सवाब लेने दो। अरे पीछे में ये चेयरमैन लोग को है दीवाना सच्चा जो उठ के नारा लगा सकता है भाई? जवाब दीजिए आप लोग, सब लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिंदाबाद। अब वक्त बड़ा कम है, हमें ज्यादा गुफ्तगू हमें करनी है। आगे वाल्मीकि लिखता है परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, दूसरा जमीनी होगा। यह तखादीम मौलाना कादरे हिंदुस्तान से नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का मनुष्य, सारे दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, दूसरा जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रेहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। परारूपम परादीपम। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अब मौलाना कादरी कुरान पाक से दलील दे देता है ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। तड़प के बोल दीजिए। और हम लोग उलमा अहले सुन्नत हैं, ये मुहावरा है उंगली करना, उंगली करना अलग है, उंगली दिखाना अलग। बात समझ रहे ना? जैसे सब लोग घर में जब तक रहेगा बीवी खाना खराब कर देगी, मटन जला देगी, कपड़ा जला देगी, शौहर डर से कुछ नहीं बोलेगा। मगर जैसे मस्जिद पहुंचेगा इमाम को जोहर में 2 मिनट लेट हो गया तो बोलेगा इमाम साहब छुट्टी कर दें क्या? बोल हंसिए नहीं, सोचिए। अच्छा बीवी के पास हस्बैंड लोग डर से नहीं बोलता, बोला भाई कि यहाँ बोलेंगे कि बेलना निकलेगा, बोलेंगे कि बेलना निकलेगा। और इमाम साहब सुन लीजिए, इमाम की बद्दुआ ना लीजिए, इमाम से दुआ लीजिए। यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। हमारे मौलवी जो कुर्बानी दे रहे हैं ना, अरे मेरी बाबा सुनो, हमरा लगता है टाइम खत्म हो जाएगा, तुम लोग भी मार से बचा देते हैं। ये हमारी माँ बहने जो हजरात सब लोग जाता है कमाने के लिए, कोई मजदूरी करने, कोई ठेकेदारी करने, कोई ठेला चलाता, कोई केला बेचता है। हाजीपुर में केला ज्यादा है ना भाई। अब मजदूरी किया, दिन भर पसीना बहाया, घर आया, शौहर आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा पानी पिला दो। तो जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में बैठी है और वहीं से आवाज दी, कहा जी बहुत चिल्ला रहे, बोल पानी पिला दो, बोल पी लीजिए, अभी हम सीरियल देखें। बोलिए 20 मिनट के बाद बेचारा शरीफ शौहर हस्बैंड पानी पी लिया, फिर आवाज लगाया, जुम्मन की अम्मा पानी पिलावेगी, बोल पी लीजिए जी, अभी सीरियल नंबर 2। भूख इधर तेज हो गई, आधा घंटा गुजर गया, फिर आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिलावेगी, बोले अभी 10 बजेगा तब ना, अभी सीरियल नंबर 3। तब तक शौहर का दिमाग हो गया फ्री, उठाया और नीचे से ऊपर, नहीं समझे? अरे समझ जाइए, कैमरा लगा हुआ,
झगड़ा इतना बढ़ गया कि हवा की बेटी झगड़ा करते करते शौहर से बोलती है कि नहीं खिलाने की ताकत है ना तो हमको तलाक दे दीजिए। अरे खाने पीने का झगड़ा तलाक कह देगा। और तलाक में ताना सुनिए ना, एक बाप की अगर पैदा है तो तलाक दे के दिखाओ, अगर असली नस्ल के पैदा हो तलाक देकर दिखाओ। मगर उससे हफीजी में आने वालों दीवानों सुन्नी जियालो, मौलाना कादरी तुम्हें जवाब सिखाता है। अगर घर में झगड़ा हो जावे और बीवी ये कहे कि एक बाप के पैदा हो असल मर्द हो तो तलाक दो, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि एक बाप की औलाद है, एक नंबर का मर्द है, इसलिए तलाक नहीं देंगे। मर्द कहाँ तलाक देता है? मर्द तलाक नहीं देता है, जो मर्द नहीं होता वही देता। अब क्लियर कट। हाँ, मर्द तलाक देता है। अरे मेरी बाबा ने सुनो, 1 करोड़ का जुमला बोलकर जा रहे हैं, परिसर में हम तकरीर कर रहे हैं ना, आज तुम लोग हम समझा देते, हम बता दे रहे हैं, टाइम हमको कम मिला। लेकिन एक बात खुलकर सुन लो, फिर हम आवे कि ना आवे अल्लाह बेहतर जानता है। एक बात खोलकर सुन लो, जब तुम्हारा शौहर आवे तो तुम गिलास में पानी लेकर दरवाजे पे खड़ी रहो पर्दे के पीछे। शौहर को मुस्कुराकर सलाम करो। मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस बीवी से जिसका शौहर खुश हो जाए उससे उसका खुदा खुश हो जाता है। और तजर्बे की बात बता देते हैं, सुन लीजिए, जितने शादीशुदा हैं वो लोग सुन लीजिए, और जो शादी करने मूड में तुम लोग भी सुन लो। जब मुस्कुराकर बीवी सलाम करती है ना, पूरी थकान खत्म। सही है कि गलत? और अगर सलाम करो, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग घर जाते हैं बीवी सलाम करते हैं? अब के बिहार में भाई गोपालगंज में तकरीर कर रहे थे तो लड़का उठ के खड़ा हो गया, बोला चतुर्वेदी साहब, धनबाद से वो आकर के हम लोग को आप क्या सिखा रहे हैं, हम लोग की कुछ इज्जत मार्केट में कि नहीं है? बोला मतलब? बोला बीवी सलाम करेंगे, एकदम खत्म है हजरत। बोले रे अपनी बीवी नहीं सलाम करेगा तो दूसरी बीवी करेगा। मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं अपनी बीवी को सलाम करोगे तो रहमत, दूसरी बीवी सलाम करो नहीं। समझ गया? अरे बहुत समझदार है भाई। इसलिए मेरी माँ बहनों, शौहर को खुश रखो, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, इसी में तुम्हारी निजात है। यहाँ भी खुश रहोगी, वहाँ भी खुश रहोगी। एक बात और, पता नहीं क्या मिनट बाकी है, ए लड़कों सुनो, जब तक लड़कों की शादी, जब तक लड़कों की शादी नहीं होती है, ये करीब करीब कौन बाजार है? बाजार कर जा, पोखरेरा लोग जाता है, 2 रसगुल्ला, 2 आलू चौप, 2 सिंघाड़ा। आलू चौप क्या बोलता है? हाँ चलो खिचड़ी खतरा जो भी हो भाई, वो खरेरा मानो ना। 2 लाया, बूढ़ी माँ को खिलाया, बूढ़ी माँ खाई, पोते पोती को खिलाई, आंचल फैलाई, पानी पीकर दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। माँ की दुआ कबूल हो गई, पूरा नेवरा शरीफ के लोग देखता रह गया, और माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रह गया। लेकिन जैसे शादी हो गई, गया पोखरेरा बाजार, 2 रसगुल्ला, 2 समोसा, 2 आलू चौप लिया जरूर। माँ बूढ़ी दरवाजे पर बैठी है, नहीं दिया। अंडरग्राउंड होम मिनिस्टर मैडम अहलिया मोहतरमा, गरम गरम समोसा जब मिला तो वो अहलिया मोहतरमा भी खुश हो गई कि बेवकूफ शौहर मिल गया है। माँ बाप को सीधा छोड़ के डायरेक्ट माल ला रहा है। मगर नौजवानों, हम ये नहीं कहते होम मिनिस्टर को मत खिलाओ, अहलिया मोहतरमा को मत दो। शादी जब हो जावे, 2 रसगुल्ला नहीं, 2 समोसा नहीं, 2 आलू चौप नहीं, 4 रसगुल्ला, 4 समोसा, 4 आलू चौप, 2 माँ के हाथ में, 2 अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड माल जाएगा। आलिया मोहतरमा मैडम खुश हो जाएगी। उलमा से पूछो किसके घर में बीवी खुश हो जाती है, उसका घर जन्नत नुमा हो जाता है। बीवी खुश रहेगी, घर जन्नत नुमा हो जाएगा, और माँ खुश हो जाएगी तो तू जन्नत
इसलिए माँ को भी खिलाते रहो, आलिया मोहतरमा को भी खिलाते रहो। इसमें 2-4 पॉइंट और हम निकाले हैं, मगर वक्त है कम, आप लोगों में है बड़ा दम। 10 मिनट और बोलना, सुभान अल्लाह, बहुत टाइम हो रहा है। बोला 10 मिनट और, 10 मिनट में बहुत कुछ बता देंगे। एक बार तड़प के आप लोग बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, मस्ती में बोल दीजिए, अरे उर्से हफीजे में आने वालों पैगाम लेकर जाओ मेरी जानिब से। यहाँ से जब लौट कर जाओ, अपने बाप का दिल कभी ना तोड़ो, अपनी माँ का दिल कभी ना दुखाओ। हजरत का फैजान, हजरत सरकार अब्दुल हफीज साहब शाह रहमा का फैजान, तेग अली बाबा का फैजान, गौसे पाक का फैजान, गरीब नवाज का फैजान, मदीने वाले की रहमत, खुदा का खास करम तुम पर उस वक्त होगा जब तुमसे तेरी माँ खुश होगी। इसलिए खतीब से दुआ बाद में लेना, नकीब से दुआ बाद में लेना, शायरों से दुआ बाद में लेना, पीर से दुआ बाद में लेना। बल्कि मुझे जुमला अर्ज करने दो, पूरी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। इसलिए सुन लीजिए, माँ का दिल कभी तोड़ना नहीं है। आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कहता है, परारूपम परादीपम, 2 रूप होगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। उलमा से पूछो ना, ज्यादा वक्त नहीं है, वरना मैं तहकीक की गुफ्तगू करता। अल्लाह का करम है, साथे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वाहिद साथ नबी की है जिनका नाम आसमान में अहमद है, जमीन में मोहम्मद है। आएंगे अहमद बनकर और जमाने में छाएंगे मोहम्मद बनकर। न आने का जवाब, न जमाने में छाने का जवाब। एक और हजरत लगता देख रहे हैं तो जुमला आ रहा है, एक और खिताबत को जुमला आ रहा है कि सरकार आए नूर बनकर और जमाने में छा गए हुजूर बनकर। न आने का जवाब, न छाने का जवाब। आगे वाल्मीकि कहता है, परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा। आगे वाल्मीकि ने और क्लियर कर किया, कम बरम दूती नाशय यदाही यदे नाशय कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चराग, वो रोशनी, वो उजाला। अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा, तड़प के तड़प के तड़प के। अब उस नूर की जानिब, रोशनी की जानिब, चराग के जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, हजरत की दुआ लेकर आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले तो अदालत चल गई, उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई, मौलाए कायनात चले तो अदालत चल गई। और सुनो, अगर हाजिर है दिलो दिमाग तो करबला में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेकर चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। अरे जवाब दीजिए आप लोग, जब कोई नारा लगाए जवाब देना चाहिए। चुप रहने से सब छीना जा रहा है, चुप रहिएगा ना मार के गर्दा उड़ा देगा। अपना हक नहीं बन, नबी का नाम नहीं लेंगे, खुदा का नाम नहीं लेगा, कौन लेगा? ए बाबू नारा लगा, तुम ठीक लगाता, लगा उठ कर लगा। सब लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए लोग। सुनिए, पूरे मुल्क में मैं खुल के गुफ्तगू करने वाला खतीब हूँ। जब बाप पे नमाजी होता है, बाप शराबी होता है, बाप गंजेड़ी होता है, बाप भंगेड़ी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी होती है,
तो बेटा बेअदब पैदा होता है, बेटा नालायक पैदा होता है, बेटा गुस्ताख पैदा होता है, बेटा बेअदब पैदा होता है। और आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। ऐ मुसलमानों, इस्लाम की तारीख ये बताती है कि जब बाप अपने वक्त का मौला अली होता है, माँ फातिमा सहरा होती है, तो बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है। जब बाप सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, बाजा वाला मिस्त्री कहाँ है? आवाज का काम किया तू? जब बाप सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा गौसे आजम बनकर पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज बनकर पैदा होता है। उलमा की दुआ लेकर, हजरत की दुआ लेकर एक और जुमला सुनो। जब बाप सैयद कलामुद्दीन होता है, माँ सैयदा रसिया बीबी होती है, तो बेटा मखदूमे बिहारी बनकर पैदा होता है। जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नकी अली खान होता है, माँ जैनशाद बेगम होती है, तब बेटा जमाने का आला हजरत पैदा होता है। एक और जुमला सुन लीजिए। जब बाप मुफस्सिर आज़म होता है, माँ तहज्जुद गुजार होती है, तब बेटा जमाने का ताजुल शरिया पैदा होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक जुमला और सुन लीजिए। जब बाप तहज्जुद गुजार होता है, माँ सौमो सलात की पाबंद करने वाली होती है, तब बेटा तेग अली शाह जैसा पैदा होता है। जब पीर रोशन वाला होता है, तो मुरीद का फैजान ऐसे ही बढ़ता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ए अल्लाह हम सबों को फैजान हफीजी से माला माल अता फरमा। ए अल्लाह जितने गुलाम आए हैं उर्से हफीजी में, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमा। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर किसी मोड़ में मुलाकात, तो आगे होगी गुफ्तगू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सब लोग हाथ उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। कोई एक आदमी बाकी ना रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, नबी का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, सरकारे सुरकाही का दामन, सरकारे नेवरा शरीफ का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।